हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत बोरकर है और मैं फॉर्मर गांधी फेलो भी रह चुका हूँ बैच 15 का। और मेरा जो लोकेशन था वो आसाम था और मैं अभी यहाँ पे SRA फाउंडेशन को मैंने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन मैं यहाँ पे अपने सक्सेस के बारे में नहीं तो अपने फेल्यूर के बारे में आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, जिस वजह से आप लोगों को अपनी लाइफ में आने वाले कुछ एक्सपीरियंसेस उसको टैकल करने के लिए हेल्प होगा। यहाँ पे मैं सीधे सीधे बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में किस तरीके से अगर कहीं पे अगर जॉब नहीं मिल रही है तो उस जॉब नहीं मिल रहे वो एक स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस से कैसे कोप अप करें उस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड को सेट करने के लिए मैं आप लोगों से अपनी ही एक स्टोरी शेयर करूँगा। तो मैं जॉब के लिए ही अप्लाई कर रहा था कुछ टाइम पहले, जहाँ पे मुझे अप्लाई करना चाहिए इस तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। और मैं अपने एक बार मैंने रिज्यूम अपना सेट कर लिया है और रिज्यूम सेट करने के बाद में वह सेम रिज्यूम मैं कहीं जगह पे शेयर कर चुका हूँ। उस रिज्यूम में मैंने मुझे नहीं लगता है और अभी तक मुझे नहीं पता है कि मैंने वहाँ पे एक बार फिक्स होने के बाद 2-3 लोगों से अप्रूवल लेने के बाद मैंने उसके ऊपर कुछ और काम किया हो। और मैं सेम मेरा जो रिज्यूम था मैं सेम रिज्यूम कुछ भी मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिले मैं वहाँ पे अप्लाई कर देता था। ठीक है, तो शायद ये एक वजह हो सकती है जहाँ से मुझे रिप्लाई आने में कुछ देरी होती होगी। लेकिन एक जगह पे मैंने अप्लाई किया, एक जगह पे मैंने लोगों से बात किया और बात करने के बाद फिर मुझे कहीं से रेफरेंस के तौर पे मेरे से कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट होने के बाद में फिर मैं एक जगह पे इंटरव्यू दिया, जो कि जॉब थी आंध्र प्रदेश में एज अ एजुकेटर इक्वल्स टू टीचर। बस नाम में कुछ फ़र्क था और बाकी चीज़ें सब सही थी। ठीक है, तो मुझे जॉब मिली थी लगभग जून में ही। लेकिन मुझे और 2 महीना मेरा फेलोशिप का बाकी था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं अभी उस जॉब को अगर ज्वाइन कर लेता हूँ तो 2 महीने की जो मेरी सैलरी का होगा या फिर 2 महीने का जो मेरा एक एग्रीमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, वो एग्रीमेंट में थोड़ा सी कमी आ सकती है कहीं ना कहीं पे। और फिर इसके लिए मैंने बात भी किया, तो बात भी हो चुकी थी मेरी, जो कि HR टीम थी। HR टीम से बात किया, उन्होंने बोला कि आपका 2 महीने का सैलरी तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी की जो सारी चीज़ें हैं, बाकी का सर्टिफिकेशन हो गया और बाकी की चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें आप अटेंड कर सकते हो और सारी चीज़ें आपको एज़ गांधी फेलो को मिलती है वो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ तक की बात हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं जिस जॉब में हूँ या फिर जिस प्रोफेशन में मैं अभी काम कर रहा था, एज अ गांधी फेलो में काम कर रहा था, जहाँ पे मैं सोशल एक्टिविटीज़ मेरी ज़्यादा थी, जहाँ पे मैं इंडिकेटर्स के ऊपर काम कर रहा था, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, यूथ के साथ मेरा काम चल रहा था। तो इन जितना भी मेरा 2 साल का जो एक्सपीरियंस था, वो 2 साल का एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं ज्वाइन करने वाला था वहाँ पे वो किसी भी तरीके से काम में नहीं आने वाला था। एक चीज़ बस काम में आने वाली थी, जो कि एजुकेशन या फिर टीचिंग का जो एक्सपीरियंस था मेरा, वो टीचिंग का एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पे काम में आने वाला था। लेकिन जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस था, वो टीचिंग का एक्सपीरियंस जो मैंने 2019 में जो कोविड आया था उसी समय लगभग 14 मंथ बच्चों को पढ़ाया था। तो उस वजह से मुझे इन लोगों ने एक लाइक क्वालिफाइड फॉर देयर जॉब, तो ये कैंडिडेट उन्होंने समझ लिया और इस वजह से वो मुझे हायर करने में तुले थे। ठीक है, और तुले नहीं थे, लाइक मैं भी जॉब ही सर्च कर रहा था और उनको भी कुछ ऐसा कैंडिडेट चाहिए था। और आई एम ऑल्सो एंथुसियास्टिक एंड पैशनेटेड टू टीचिंग, सो उन लोगों ने भी मुझे अप्रोच किया और मैंने भी बहुत अच्छे से फीडबैक और हमारा शेयरिंग चलता रहा। जब मुझे ऑफ़र लेटर आया, ऑफ़र लेटर आने के बाद में मेरे पास टाइम था कि मुझे इसे ज्वाइन करना है या नहीं करना है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मेरे सामने आए और इस वजह से मुझे लगा कि शायद मुझे इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसके ऊपर अगर नहीं सोचूंगा तो शायद ये हो सकता है कि मेरा जो 2 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, कम्युनिटी के साथ मुझे काम करना है, कम्युनिटी के साथ में मुझे यूथ के साथ में मुझे काम करने में जो मज़ा आता है, जिस तरीके से मैं वुमेंस के साथ में काम कर के सोशल जैसे कि उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में काम करके
तो इन चीज़ों में मुझे काम कर कर के जो मज़ा आ रहा था वो मज़ा मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस में नहीं मिलने वाला था। और एक चीज़ थी कि वहाँ पे मुझे 3 साल तक सेम सैलरी में सेम और प्रोबेशन पीरियड में मुझे काम करना था 3 साल तक, तो वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट था। तो इस वजह से मुझे सोचने पे मैं मजबूर हो गया कि मैं वहाँ पे जॉइन करूँ या नहीं करूँ। एट द एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे वहाँ पे जॉइन नहीं करना है और आगे की प्रोसेस जो होती है वो देखते रह जाएंगे। लेकिन कई लोगों ने मुझे बोला भी था कि अगर इस जॉब को तुम छोड़ते हो तो सबसे पहले मुझे अप्रिशिएट किया गया, मेरे कुछ कलीग्स है, कि तुम्हारे पास जॉब होने के बाद भी तुम इस मुकाम पे खड़े हो कि तुम सोच रहे हो कि तुम इस जॉब के लिए मतलब तुम इसको ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी फेलो की या फिर किसी भी कैंडिडेट की जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्वाइन करने की अगर कोशिश कर रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन से उसे रिटर्न में क्या मिलता है ये सोचना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये बात मुझे मेरे कलीग्स ने बोली। फिर मैंने वहाँ से और सोचना स्टार्ट कर दिया कि अगर इस तरीके से अगर होगा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 2 साल का वो अगर आने वाली जॉब में अगर मुझे काम में नहीं आ रहा है ना, या फिर जिस तरीके से मैं यहाँ पे काम करता था शायद हो सकता है यहाँ पे जॉब प्रोफाइलिंग थोड़ी सी अलग होगी, नो दिक्कत। फिर भी जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा था, जो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पे मिल रहा था, वो ये सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या, वो सोचना सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मेरे लिए। फिर मैं एक डिसीजन पे पहुँचा और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन से शायद ही मुझे कुछ इनपुट मिल सकता है, शायद ही मुझे कुछ यहाँ से मेरी ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन जिस तरीके से प्रोफेशनली अगर ग्रोथ होनी चाहिए, जिस तरीके से स्किल्स और बाकी के जो चीज़ें हैं वो डेवलप होनी चाहिए, वो अगर मेरे अंदर में अगर डेवलप नहीं हो रही है इसको ज्वाइन कर करके, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे से इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा और मुझे 2 महीने पहले ही छोड़ने का जो मेरा प्लान था, फिर मैंने सोचा कि मुझे नहीं करना है और मुझे ज्वाइन नहीं करना है। सेकेंड थिंग इज़ दैट लाइक कि कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस भी दिया कि अगर तुम इस जॉब को अगर ठुकरा देते हो तो तुमको आने वाले दिनों में तुमको सफ़र करना पड़ेगा। और वही चीज़ मेरे साथ हुआ। लगभग 1 महीने तक मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, इतना ज़्यादा मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि मैं भी कई जगह पे ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, कई जगह से मुझे फ़ीडबैक नहीं मिल रहा है, किसी भी तरीके का फ़ीडबैक नहीं मिल रहा है और कंटिन्यूसली मैं अप्लाई करते जा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ पे चीज़ें दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि मुझे किस तरीके से जॉब मिलनी चाहिए। मैं इस पेस में था कि जो भी मुझे ऑर्गेनाइजेशन मिले, जहाँ से भी मिले, मैं वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करता था और अप्लाई कर भी देता था, लेकिन वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आता था। इवन कहीं जगह पे 2-3 बार इंटरव्यू देने के बाद में जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिहार में पॉलिटिकल एंगल के ऊपर काम करती है, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू लगभग 5 या 6 बार लिया गया। सेम क्वेश्चन, सेम थिंग, सेम चीज़ें मुझे वहाँ पे पूछा गया है। 5 या 6 बार इंटरव्यू सेम क्वेश्चन मेरा पूछा गया है। जस्ट मेरा टाइम वेस्ट हुआ है और वहाँ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गुजरात में काम करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करती है, पंचायती राज पे काम करती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इंटरव्यू दिया, ऐसे लिखना, सारी चीज़ें किया, फिर भी वहाँ पे रिप्लाई आने में बहुत देरी होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है जहाँ पे हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं कि नहीं यहाँ से रिप्लाई मुझे आएगा, यहाँ से रिप्लाई आएगा। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ जो भी अप्लाई करता है उसके साथ में होती है कि एक होप होती है, क्योंकि हम अपना 100% उस चीज़ में देते हैं। अप्लाई करते समय में हम अपना 100% वहाँ पे देते हैं, इस वजह से देते हैं क्योंकि वी हैव अ होप। हमारे पास एक ड्रीम होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं ज्वाइन करूंगा और इस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा। लेकिन उनके पास में कहीं लगभग 1000 ऐसे एप्लीकेशंस होते होंगे, दैट्स वाई उनको चूज़ करने में टाइम लगता होगा। लेकिन उस चूज़ करने के दौरान हमारे साथ हमारे जो मेंटल
एक स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, या फिर मेंटल स्टेट जो होता है वो हमारा हम काबू में नहीं रख पाते हैं। मेंटल स्टेट हमारा काबू में नहीं रहता है और उस वजह से हम कहीं जगह पे फोकस भी नहीं कर पाते हैं और कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इस टाइम पे आप लोगों को ट्राई करना चाहिए मेडिटेशन करना। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप मेडिटेशन करो, आपके साथ हो क्या रहा है आप उसको राइट डाउन करो या फिर उसके बारे में सोचो और उस चीज़ को किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, पॉजिटिवली किस तरीके से चेंज कर सकते हो उस चीज़ के बारे में सोच के देखो। कि जैसे अगर आपको मॉर्निंग में उठ करके 10 ऑर्गेनाइजेशन को अगर अप्लाई करना है तो सोचो कि 10 ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं अप्लाई भी कर देता हूँ तो उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है तो मैं उसको देखूँगा, उसका फॉलोअप लूँगा। नहीं, बस आपका काम है अभी कि उस ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करना। अगर उनको लगता है कि इफ़ यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, इफ़ यू आर लाइक, आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। आप खुद के ऊपर बिलीव करो कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो और आप एक अच्छी जॉब डिज़र्व करते हो। आपको ऐसे ही कोई भी किसी भी तरीके से अगर हायर कर लेगा तो ये आपके साथ एक नाइंसाफ़ी होगी और आपको जो स्ट्रगल करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा और वो मैं करूँगा, इस तरीके का आपको एक खुद का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के कुछ वैल्यू ऐड ऑन करना है, कुछ वैल्यू खुद के अंदर में उसको गेन भी करना है। तो इसके लिए एक एनवायरनमेंट आपको देखना पड़ेगा कि उस एनवायरनमेंट में मैं अगर जा रहा हूँ तो उस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें मेरी एक्सपेक्टेशंस रहेगी, वो सारी एक्सपेक्टेशंस आप कहीं पे लिखो, जिसे ग्रैटिट्यूड में बोलता हूँ। आप ग्रैटिट्यूड फॉलो करो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप थैंक यू बोलो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने मुझे टाइम दिया है या फिर उन्होंने मुझे इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर किया है, तो थैंक यू बोलो। किसी भी चीज़ को आप थैंक यू उसके लिए ग्रेटफुल रहो और हमेशा एक पॉजिटिवनेस के साथ उसको सबमिट करो। वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा और ये मेरे साथ 2 बार हुआ। वहाँ से मुझे रिप्लाई आया और वहाँ से मुझे पता चला। फिर और एक चीज़ आप कर सकते हो कि चीज़ों को राइट डाउन किया आप लोगों ने, मेडिटेशन किया उन चीज़ों के ऊपर। अभी जब आप अप्लाई करते हो तो उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है कि वो उसका मुझे रिप्लाई आएगा नहीं आएगा। सबका टाइम आता है और टाइम के पहले और टाइम के बाद कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपने अपने लाइफ में अगर एक्सपीरियंस अगर किया हो इन चीज़ों को तो ये बात 100% सत्य है कि किसी भी तरीके का आपको आपके समय से पहले या फिर समय के बाद आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट उस समय को आपको लाना पड़ेगा, खींच के लाना पड़ेगा। खींच के लाने के लिए आपको जो भी चीज़ें पॉसिबल है वो सारी चीज़ें पॉसिबली ट्राई करना है। लेकिन यहाँ पे अपनी खुद की मेंटल स्ट्रेस को, मेंटल स्टेट को, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस में दोनों भी, स्ट्रेस एंड स्टेट में दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों को भी आपको संभाल के रखना है। इसको सबसे पहले आपको ठीक करना है। मॉर्निंग में आप उठो, आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि स्ट्रेस को रिलीज़ करना है या फिर खुद को अगर एक स्टेबल लाइफ अगर देना है तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी अगर आपकी लाइफ में अगर आ जाती है देन आपकी लाइफ बहुत यूनिक हो जाएगी। आपके पास सक्सेस आपके पास आएगी, आपको काबिल बना देगी ये सारी चीज़ें। इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करो, मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन करने के साथ साथ आप राइट डाउन करो कि आपको किस तरीके की जॉब चाहिए, किस तरीके की उस जॉब में आपको काम करने का एक वर्क प्रोफाइल आपका क्या होगा और उस ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे जो आपको मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप राइट डाउन करो और उसके बाद यूनिवर्स के पास छोड़ दो। बोलो उसको कि दिस थिंग्स आई वांट एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये चीज़ें मुझे किस तरीके से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये तुमको देखना है और वो आपको वो चीज़ें देगा और ये 100% देगा। मैं मेरी लाइफ में ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव अफर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ। अपने दिन को प्लान करता हूँ और अपने दिन को प्लान कर के अच्छे तरीके से अपने दिन को गुजारने की कोशिश करता हूँ। और जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती है मैं सारी चीज़ें यूनिवर्स से मांग लेता हूँ और वो मुझे मिल जाती है। मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताऊँगा, जैसे कि मैंने खुद की अफर्मेशन में, ग्रैटिट्यूड में मैंने यूनिवर्स से मांगा था कि मैं जब घर में जाऊंगा तो घर में जाने से पहले मेरे पास जॉब होनी चाहिए, मेरे पास जॉब होनी ही चाहिए। मुझे नहीं पता आप कैसे दोगे, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे जॉब चाहिए।
यूनिवर्स ने मुझे जॉब दिया जब मैं घर रिटर्न आ रहा था आसाम से महाराष्ट्र। जब आ रहा था मैं, तो आते समय में ट्रेन में मुझे मैसेज आया कि आपके पास एक ऑफ़र लेटर है और उस ऑफ़र लेटर को आपको एक्सेप्ट करना है। आप अपना टाइम लो और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करो। 2 तारीख को मुझे वो ऑफ़र लेटर आया और मैं 3 तारीख को अपने घर में उतरा। साथ ही साथ और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें संपर्क फाउंडेशन, जहाँ पे वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था और मुझे 100% होप थी उस ऑर्गेनाइजेशन से कि वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा। ओके, लेकिन वहाँ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया और जिस तरीके से मैंने उस चीज़ को कंप्लीट करने में लगा दिया, तो ये वन ऑफ द एक माइनर मेंटल स्ट्रेस भी मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो लोगों से आइडियाज़ लेने के लिए भी शायद इस तरीके के इवेंट्स करती होगी, पता नहीं मुझे। और मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे अगर नाम ले रहा हूँ तो आई एम सो सॉरी, लेकिन ये चीज़ हुआ है मेरे साथ। और इस तरीके से चीज़ें होती है तब आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करके आया और ट्रैवलिंग कर आने के बाद मेरा जो समय था कि मैं गांव में फेस्टिवल था, मेरे गांव में फेस्टिवल को मैंने एंजॉय नहीं किया। और मैंने इनके जो असाइनमेंट्स इन लोगों ने मुझे दिया था 3 दिन में, जो ऐसे लिखना है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे लिखना है, पीपीटी रेडी करना है और एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। ये सारी चीज़ें करने में मेरा दिन और रात एक हो गया। मैं रात और दिन लगभग 2 रात और 1 दिन, इसको अगर काउंट करूँ तो मैं लगभग 6 घंटे की ऐसे मैंने नींद लिया है, उससे ज़्यादा ऐसे नींद नहीं लिया और ट्रैवलिंग करके आया था। तो ये सारी चीज़ें जब होती है और मैंने सबमिट कर दिया, सारी चीज़ें किया और उसके बाद उन लोगों से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी कांटेक्ट नहीं, तो ये सारी चीज़ें जब होती है तब आपको मेंटल स्ट्रेस आने की एक सिचुएशन आती है और वहाँ पे आपको खुद को कैपेबल बनाना पड़ता है, खुद को आपको समझाना पड़ता है कि नहीं, दिस जॉब इज़ नॉट फॉर यू। यूनिवर्स ने आपको बोला है या फिर यूनिवर्स ने एक इंडिकेशन दिया है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जाके भी कुछ नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना छोड़ दो, उस ऑर्गेनाइजेशन से होप छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जहाँ पे आप जाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन में आप इतनी वैल्यू ऐड ऑन करोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आउटरीच है वो आउटरीच इतना बढ़ा दोगे, क्योंकि आपके पास वो स्किल, क्वालिटीज़, आप पैशनेटेड हो, वो सारी चीज़ें हैं। बट उस ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ों की लाइक यूज़ नहीं होगा। दैट्स वाई आप उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा रहे हो। और ये एक इंडिकेशन होता है, कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मानता हूँ। तो इस जगह पे मैं गॉड को भी प्रे करता हूँ कि अगर मेरे लिए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है तो उस ऑर्गेनाइजेशंस को मेरे पास लाके रोक दो गॉड, और उस चीज़ को उस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मैं कांटेक्ट कर सकूँ, ऐसा कुछ मुझे इंडिकेशन दो, और इस तरीके से वो सारी चीज़ें चलती है। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में अपने जॉब को ढूंढते हुए किस तरीके से चीज़ें हिट करती है, किस तरीके से चीज़ें एक स्ट्रगलिंग फेज़ पे लेके जाती है, लेकिन वो एक्चुअली स्ट्रगलिंग फेज़ ही होता है। अगर मैं बोलूँगा तो स्ट्रगलिंग फेज़ ही होता है। बट वहाँ पे आपको स्टेबल रहना है, वहाँ पे आपको आपके मेंटल स्टेटस को आपको बहुत अच्छे से रखना है। आपको लोगों के साथ आप बात करो, अपने घर वालों के साथ में अपनी चीज़ें शेयर करो। वहाँ से आपको ये एक एडवाइस मिलती है, लोगों से एडवाइस लो, आपके कलीग से, आपके सीनियर से, आप उन लोगों से एडवाइस लो। और उन लोगों से जब आप एडवाइस लेते हो तब आपको वो अच्छी अच्छी चीज़ें समझाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं और अच्छे अच्छे जॉब्स के बारे में आपको शेयर करते हैं। एक चीज़। और दूसरा चीज़, कभी भी कुछ भी चीज़ अगर आपको मिले तो उसके साथ चेज़ मत करो। जैसे मैंने चेज़ किया था, शायद मुझे लगता है कि मुझे ये इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। तो जो भी चीज़ें आ रही है उसको एकदम कामली, शांत होकर के उस चीज़ों को एक्सेप्ट करो। उस चीज़ों के बारे में किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि आप एक कैपेबल और बहुत ही हाई एंथुसियास्टिक एनर्जेटिक कैंडिडेट हो और आपको पता है उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड ऑन करोगे। तो ये आपके ऊपर आपका ट्रस्ट अच्छे से बना रहे, ये एक चीज़। और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ग्रेटिट्यूड फॉलो करो, अफर्मेशंस फॉलो करो, कुछ चीज़ें राइट डाउन करो और ये यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। और एक छोटा सा इंसिडेंट जाते जाते,
मैंने अभी इन SRA फाउंडेशन में एज अ डिजिटल ट्रेनर मैंने अपनी जॉब को स्टार्ट किया है। ओके, तो देखो अभी मैं गांधी फेलोशिप में था। गांधी फेलोशिप में मेरा डिजिटल चीज़ों को लेकर के कहीं भी किसी भी तरीके से अगर देखा जाए ऐसे तो कुछ भी कनेक्शन नहीं बैठता है। इट्स ओके कि जो माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स है उस माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स पर जिस तरीके से काम किया वो काम किया, बाकी तो नहीं। तो मैंने लिखा था मेरे 3 महीने का जो मैंने प्लान बनाया था 1 महीने पहले, जो कि मुझे अभी ये डिजिटल ट्रेनिंग की जॉब मिली है उससे पहले मैंने अपना खुद का एक 3 महीने का प्लान बनाया, जहाँ पे मैंने लिखा था कि मुझे आने वाले दिनों में दिसंबर तक मुझे डिजिटल टूल्स के बारे में सीखना है। और ग्रेटिट्यूड देखिए, मेरा पॉजिटिव अफर्मेशंस देखिए, यूनिवर्स को मैंने इस तरीके से बोला, अपना प्लान बनाया और मेरे पास आज वो चीज़ है जहाँ पे मैं डिजिटल ट्रेनर के तौर पे अपनी एक ड्यूटी यहाँ पे निभा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस, अपने ग्रेटिट्यूड और अपने मेंटल स्ट्रेस को और अपने मेंटल स्टेट को अच्छे से ठीक रख सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और शायद इस कंटेंट से भी शायद आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और अपने फेल्योर्स के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोग इस चीज़ों को शेयर करने के लिए आगे आते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ से आपको हेल्प होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो एक हमारी होप होती है जब हम एक कैपेबल, हम एक खुद को कैपेबल मानते हैं और कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट मानते हैं, उस समय में अगर जॉब नहीं मिलते हैं तब हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यही एक समय होता है जहाँ पे हमें निराश नहीं होना है और आगे की सोच रखना है और जो भी चीज़ें हो रही है उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है। थैंक यू सो मच कि आप लोग इस चीज़ों को समझ रहे हो और मैं आपको आशा भी करता हूँ और आप इस चीज़ों को रिपोस्ट भी कर सकते हो ताकि बहुत सारे लोगों को उस चीज़ से हेल्प मिले। और इसी तरीके से प्रॉब्लम्स के बारे में कभी कभी मैं बातें करता रहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। मेरी गांधी फेलोशिप की सारी जर्नी के ऊपर मैं कुछ सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपनी सारी गांधी फेलोशिप की जर्नी में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया, किस तरीके से चीज़ों को मैंने देखा, किस तरीके से मेरी जर्नी रही और किस तरीके से मैं आज एक ऐसे मुकाम पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उन सारी चीज़ों के लिए। और एक कैपेबल, एक कॉम्पिटेंसीज़ मेरे अंदर में आ चुकी है, तो उन कॉम्पिटेंसीज़ के लिए कुछ भी ग्रेटिट्यूड अगर हो सकता है तो वही होगा कि मैं आप लोगों से अपनी सारी चीज़ें शेयर करूं और उस चीज़ों से आप भी कुछ सीखो, अपने दोस्तों को भी कुछ सिखाओ। इसको लाइक करो, रिपोस्ट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।